बहुत बहुत स्वागत है आपका जीवन उत्साह न्यूज़ पर। और जैसा कि हम कोरोना महामारी के चलते आपके बीच में समय समय पर आपके क्षेत्र से जुड़ी हुई हर एक समस्या या फिर जानकारी को लेकर आने का प्रयास करते हैं। और आपने पिछले 21 दिनों के लॉकडाउन को जिस तरह से निभाया है, आप सब लोग बधाई के पात्र हैं। और यही कारण है कि इस महामारी को हम यहाँ पर कुछ हद तक नियंत्रण करने में कामयाब भी रहे हैं। हमारे जिला प्रशासन की बात हो या फिर स्वास्थ्य कर्मियों से लेकर उन्हीं सभी योद्धाओं की बात हो जिन्होंने इस कोरोना महामारी के समय में जो सपोर्ट किया है, जो अपनी ड्यूटीज़ को निभाया है, काबिले तारीफ है। आज मैं कुछ एक ऐसे मुद्दे पे बात करना चाहता हूँ जो जुड़ा है हर एक व्यक्ति से, जो इस किसी न किसी व्यवस्था के माध्यम से जुड़ा हुआ है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि ये जो समय है ये बहुत ही मुश्किल का समय है। इस समय सभी लोगों के कारोबार बंद हैं, सभी की दुकानें हों, रोजगार हों, सब तरह से बंद हैं। मैं यहाँ पर प्रदेश सरकार के संज्ञान में कुछ बातें लाना चाहता हूँ जो लोगों के माध्यम से मैं रखना चाहता हूँ। और वो ये है कि आज के समय में अगर मिडिल क्लास व्यक्ति की बात की जाए तो वह उन लोगों की बजाय ज़्यादा मुश्किल में है जो आज सिर्फ दिहाड़ी मजदूरी लगा के अपना जीवन चला रहे थे। आप पूछेंगे ऐसा क्यों? सच्चाई ये है कि जो लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं या फिर जो लोग किसी प्राइवेट जॉब को भी करते हैं, उनके लिए शायद इतनी बड़ी मुश्किल नहीं है फाइनेंस को लेकर, धन को लेकर। किंतु जो लोग एंटरप्रेन्योर हैं, चाहे वो दुकानदार हैं, चाहे वो कोई अपना कारोबार करते हैं, चाहे वो किसी भी तरह के ऐसे लोग जिनके पास जो इनकम है वो किसी न किसी पब्लिक के कार्यों के माध्यम से आती है, चाहे वो स्कूल समझ लीजिए, चाहे वो कोई ऐसे ऑर्गेनाइजेशन समझ लीजिए, जो क्योंकि कहीं ना कहीं हर एक व्यक्ति जुड़ा हुआ है उसी व्यवस्था से है। हिमाचल सरकार ने कुछ ऐसे फैसले लिए हैं जिनके बारे में आपको जानकारी हुई हो, कि जिसमें ये बताया गया है कि जो स्कूल हैं या प्राइवेट स्कूल हैं उनमें किसी भी जो स्टाफ की सैलरी है वो नहीं काटी जाएगी। बहुत अच्छी बात है, स्टाफ के बारे में स्कूल सरकार ने सोचा है। किंतु क्या इसके साथ साथ में उन स्कूलों के जो व्यवस्था है उसके बारे में भी सरकार ने सोचा है? जैसे कि ये बात कहने में सुनने में आई कि सरकारी प्राइवेट स्कूलों की जो फीस है वो नहीं दी जाएगी, या कोई भी स्कूल जो है वो फीस की डिमांड नहीं कर सकता। तो ये बात तो चलो अच्छी है कि फीस की डिमांड नहीं कर सकता। एक पिता होने, एक पेरेंट होने के नाते शायद मुझे भी ये अच्छा सुझाव लगेगा कि अगर मुझे फीस नहीं देनी पड़े। किंतु जो स्कूल हैं, क्या उनका दर्द भी सरकार ने पकड़ा है? आखिर वो कहाँ से पैसा देंगे? क्योंकि एक स्कूल में एवरेज अगर 30-40 लोगों का स्टाफ भी हो, अगर एक अच्छे स्कूल की बात हो, तो 8 से 10 लाख रुपए एक स्कूल को नॉर्मली खर्च करना पड़ता है। अब इस 8 से 10 लाख रुपए का जो रेवेन्यू जनरेशन का माध्यम है वो बच्चों से फीस लेना ही है। तो क्या ऐसे में सरकार ने कोई इनको भी रियायत देने की बात सोची है? आखिर ये कहाँ से पैसा दे सकते हैं या कहाँ से देंगे? तो दूसरी तरफ सरकार अपने जितने कर्मचारी हैं, चाहे वो सरकारी स्कूलों के टीचर्स हैं, उनको सबको सैलरी दे रही है। तो क्या सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए? ये लोगों का सुझाव भी है। और एक प्रश्न भी रहता है कि आज के समय में सबसे बड़ा जो चैलेंज है किसी व्यक्ति के लिए वो ये है कि वह अपने परिवार का गुजारा, रोजी रोटी का कैसे चलाएगा। और ऐसा समझ में आता है कि अगर किसी व्यक्ति को, जैसे जिसकी अगर मान लीजिए सैलरी 10,000 रुपये थी, अगर उस व्यक्ति को 30 से 40% भी पैसा दिया जाए, एक सुझाव की बात कर रहा हूं, तो भी उसके परिवार में रोजी रोटी की तंगी नहीं आएगी ड्यूरिंग द लॉकडाउन। यानी कि 30-40% पैसे से भी वो अपना परिवार चला सकता है। तो क्यों ना सरकार कुछ ऐसा प्रावधान भी करे जिसमें कि जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं, प्रदेश सरकार के अंतर्गत लोग आते हैं, उनकी सैलरीज को
भी सरकार 1 महीने 2 महीने के लिए डिडक्ट करे कि उनको कुछ 30 से 40% की सैलरी दी जाए, बाकी जो सरकारी खजाने में रखी जाए और उसकी वजह से उन लोगों की मदद की जाए जिनके पास पैसा नहीं है। तो ये सुझाव की बात कर रहा हूं। पब्लिक में भी बहुत सारे सवाल इस तरह के आते हैं, पब्लिक फोन के माध्यम से कम्युनिकेशन करती रहती है। तो सरकार ने ये डिसीजन तो लिया है कि उनको सबको सैलरीज भी दी जाए, और मैं समझता हूँ देनी भी चाहिए, पर आज क्यों ना उन सैलरीज के अंदर कुछ ऐसा प्रावधान लाया जाए कि कुछ कटौती करके उनको दिया जाए, ताकि आज के समय में मैं ये समझता हूँ कि एक गुजारा करने वाली बात है कि दो एक महीने जब तक ये लॉकडाउन का समस्या रहती है तब तक लोगों को सर्वाइविलिटी की चैलेंज ना आए। तो इसको लेकर थोड़ा सा जरूर सरकार को जरूर कहीं ना कहीं जरूर राय बनानी चाहिए। जैसे कि लोगों के बिल बिजली के हैं, उनको कुछ माफ करने के लिए सरकार को प्रावधान करना चाहिए, पानी के बिलों को माफ करने के लिए कुछ प्रावधान करना चाहिए, क्योंकि जो रेवेन्यू जा रहा है सरकारी कर्मचारियों के सैलरीज में, उसको क्यों ना इस तरह से मैनेज किया जाए कि सभी लोगों को उसका बेनिफिट मिल पाए। तो बहरहाल इस सारी बात को रखने का जो मोटिव है ये है कि उन लोगों के बारे में भी जरूर सोचा जाए जो लोग आज इस समस्या में उलझे हुए हैं, क्योंकि चाहे वो बड़े ऑर्गेनाइजेशन, प्राइवेट स्कूल हों या कोई भी हों, हमें इनके लिए भी जरूर सोचना चाहिए। और मेरा ये कोई पक्ष लेने वाली बात नहीं मैं कर रहा हूं, ये पब्लिक की जो लोगों की या जो लोगों की समस्याएं हैं उनको मैं रखना चाहता हूं प्रदेश सरकार के सामने, कि भले ही पेरेंट्स को फीस को लेकर हम नोटिफिकेशन निकाल रहे हैं कि फीस नहीं देंगे, 2 महीने की नहीं देंगे, अगले महीने की नहीं देंगे, किंतु आपको सैलरी देनी पड़ रही है, उसके लिए भी कोई ना कोई प्रावधान जरूर निकाला जाना चाहिए। तो बहरहाल इस बात को मैं ऐसे रखना चाहता हूं कि सरकार को कोई सही रणनीति बनानी चाहिए ताकि सभी वर्गों को, सभी लोगों का ध्यान रखा जाए, क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली के बारे में कोई नहीं सोच रहा है, या उन लोगों के बारे में जो अपनी आजीविका अपने धंधे से चला रहे थे, उनको तो सरकार किसी तरह से कोई बेनिफिट नहीं दे रही है। अगर बेनिफिट मिल रहा है तो किसी गरीब आदमी को जिसको राशन नहीं है उसको राशन मिल रहा है, बीपीएल में उसको राशन मिल रहा है, जितने भी सरकारी नौकरी करने वाले लोग हैं उनको भी सैलरी मिल रही है, या फिर जो प्राइवेट नौकरियां करने वाले लोग भी हैं उनको भी सैलरीज मिल रही हैं। लेकिन जो एंटरप्रेन्योर लोग हैं उनको कहां से पैसा आएगा, यह बड़ा विषय है। तो इस विषय को भी सरकार को जरूर गंभीरता से सोचना चाहिए, क्योंकि पैसा स्कूलों के पास या इन ऑर्गेनाइजेशन के पास कहीं से आएगा तभी तो ये कहीं देंगे। तो फिलहाल ये मुद्दा आपके बीच में रखना चाहता हूं, और इसके ऊपर आपका क्या पक्ष हो सकता है, क्या लोग इसमें कहते हैं, अपना कमेंट जरूर करें, अपनी राय जरूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।